सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता से वेदों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और एक से बढ़कर के एक जो वेद मंत्र हमको अलग अलग कर्तव्यों के पालन के लिए जो उत्साह, जो मार्गदर्शन यहाँ पर हमको मिल रहा है, उसको हम जीवन में आत्मसात करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय जिसमें हमने प्रथम मंडल का स्वाध्याय किया, दूसरे मंडल का स्वाध्याय किया और दूसरे मंडल में जो एक सन्यासी के लिए अंतिम जो सूक्त हमने पढ़े थे, अत्यंत मार्मिक उपदेश हैं ये। और एक वेद मंत्र के किसी एक भी भाग का यदि हम पालन करते हैं अपने मन, वाणी और व्यवहार में, तो उसका प्रभाव अत्यंत हमारे और समाज के ऊपर पड़ता है। आज हम तीसरे मंडल का स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं और इस तीसरे मंडल में प्रथम सूक्त, जिसका प्रथम मंत्र हम पढ़ेंगे, ऋषि गाथिनो विश्वामित्र है, देवता अग्नि है, छंद जो है वह निश्चित त्रिष्टुभ है, स्वर धैवत है। सोम का रक्षण व प्रभु की प्राप्ति। अपने इस जीवन को और इस जगत को शुभ से भरने के लिए, कल्याण से भरने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके, अपने वासनाओं पर नियंत्रण करके अपने शरीर को पुष्ट करें। सप्त धातुएं, अष्ट धातुएं जो हमारी हैं उनको पुष्ट करें। और ऐसा यदि हम कर पाते हैं तो जीवन हमारा आरोग्यता से, शुचिता से, पवित्रता से, हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होता है। तो प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूं, तीसरे मंडल का, फिर चर्चा करूंगा। पहले लिख देता हूं इसको। ओम सोमस्य मातवसम वक्षग्ने वह्निम
चकर्थ। विदथे यजध्यै। देवाम अच्छा तीद्यदुंजे। अद्रिम शमाये। अग्ने तन्वम जुजस्व। तीसरे मंडल का पहला सूक्त है और पहला मंत्र है ये। ओम सोमस्य मातवसं वक्षग्ने वह्निं चकर्था विदथे यजध्यै। देवाम अच्छादिद्यदुंजे अद्रिम शमाये अग्ने तन्वं जुषस्व। ओम सोमस्ते मातवसं वक्ष्यग्ने वह्निं चकर्था विदथे यजध्यै। देवाम अच्छादिद्यदुंजे अद्रिम शमाये अग्ने तन्वं जुषस्व। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। हे अग्ने, अग्रणी प्रभो, अग्नि अग्रणी भवति। हे अग्नि, हमको आगे ले जाने वाले, सदा उन्नत जीवन बनाने वाले, उन्नति प्राप्त कराने वाले प्रभो, माँ मेरे लिए सोमस्य तवसम, सोम के वीर के बल को वक्षी आप कहते हो। अर्थात सोम का महत्व मेरे लिए प्रतिपादन करते हो और आप मुझे विदथे ज्ञान यज्ञों में यजध्यायी यज्ञात्मक कर्मों को करने के लिए वह्निम चकर्था कार्य का वहन करने वाला बनाते हो। अर्थात मैं आपकी कृपा से सोम का महत्व समझ करके सोम का रक्षण करता हूँ।
ज्ञान प्राप्ति के निमित्त उत्तम यज्ञात्मक कर्मों में प्रवृत्त होता हूँ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, परंतु हमारे अंदर का जो जन्म जन्मांतरों का कुसंस्कार होता है, जो वासनाओं का प्रभाव होता है, हम यदि एक क्षण का भी प्रमाद करते हैं, एक क्षण भी यदि इस ज्ञान से अपने आप को नीचे उतारते हैं, तो हमारा पतन सुनिश्चित होता है। हम यदि अपने जीवन को अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं, संयम के साथ जीना चाहते हैं, मर्यादित जीना चाहते हैं, तो हमको वेद के अनुरूप ही जीवन जीना चाहिए। परंतु देश काल परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो कच्चे संस्कारों के होते हैं, जिनमें परिपक्वता नहीं होती है, इस ज्ञान को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, इसको ठहरा नहीं पाते, इसका आधार नहीं कर पाते, और अपरिपक्व अवस्था में वे वासनाओं के शिकार हो जाते हैं। इस संसार के चकाचौंध कर देने वाले दृश्यों को देख करके इन प्रलोभनों में अपने आप को एक प्रकार से पराधीन कर देते हैं, और पराधीन सपने सुख नाही। यदि हम पराधीनता में, विषयों के चंगुल में फंस जाते हैं, तो कभी भी इससे निकल नहीं पाते हैं। इससे निकलने का क्या उपाय है? स्वाध्याय। इससे निकलने का उपाय क्या है? अपने जीवन को वेदानुकूल बनाना, अपने जीवन को, अपने व्यवहारों को आत्मानुकूल बनाना, क्योंकि यह मन पता नहीं कब धोखा दे दे, कब कहां पर बिगड़ जाए, कब कहां मनमानी कर बैठे, पता नहीं होता। परंतु जिन्होंने संकल्प किया है, जो अचल हैं, अटल हैं, अडिग हैं, जो डिगते नहीं हैं, जो प्रलोभनों में अपने आप को उनके अधीन नहीं होने देते हैं, डटे रहते हैं अपने संकल्प में, वे कभी भी पतित नहीं होते, कभी धोखा नहीं खाते। और जो इससे विपरीत आचरण वाले होते हैं, वे बार बार, हजार बार संकल्प करते हुए भी धोखा खा जाते हैं और असंयमित जीवन जीते हैं। असंयमित, अव्यवस्थित, अमर्यादित जीवन को जीने के लिए वह विवश होते हैं, क्योंकि उनका बस उनकी इंद्रियों पर चलता नहीं, उनका बस उनके मन के ऊपर नहीं है, उनका मन स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए वे अपने जीवन को और इस जगत को दुख से भर लेते हैं, कष्टों से भर लेते हैं। उनके झोली में कांटे ही कांटे होते हैं। कदाचित यदि वेदानुकूल जीवन जीते, शास्त्र अनुकूल जीवन जीते, आत्मानुकूल जीवन जीते, तो उन कांटों के स्थान पर उनको फूलों का हार मिलता, पुष्प जो है उनके झोली में होते। तो यही भाव यहाँ पर हमको समझना है कि ज्ञान यज्ञों में यज्ञाध्यायी यज्ञात्मक कर्मों को करने के लिए वह्निम चकर्था कार्य का वहन करने वाला बनाते हो आप, और आप हमको इस सोम का महत्व समझाते हो। इसकी महिमा क्या है, इसका प्रभाव क्या है हमारे शरीर पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे सभी इंद्रियों पर इसका क्या प्रभाव है, आप इसके महत्व को दर्शाते हैं, समझाते हैं। अगली बात कही है कि देवान अच्छा, माता पिता तथा आचार्य आदि देवों की ओर जाता हुआ, अर्थात उनके अनुसार जीवन को जीता हुआ, मैं दिद्यत ज्ञान दीप्ति से दीप्त होता हुआ मैं युंजे,
मन को योग युक्त करने का प्रयत्न करता हूँ। इस बात को हमको दृढ़ता से स्वीकार करनी चाहिए। जो अच्छे माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, संयमी और अनुशासन में रखने वाले होते हैं, उनकी संतानें और उनके शिष्य कभी बिगड़ते नहीं। वे जो इस प्रवृत्ति को सदा सर्वदा आगे बढ़ाते हुए इस ज्ञान यज्ञ का गुणगान करते हैं, इसका महिमा मंडन करते हैं तथा वैसा जीने का प्रयत्न करते हैं, वे ज्ञान दीप्ति से दीप्त होकर के, प्रकाशित होकर के मन को योग में युक्त कर देते हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। युंजे, मन को योग युक्त का प्रयत्न करता हूं और इस प्रकार से योगाभ्यास करता हुआ अद्रिम शमाये, आदरणीय प्रभु का स्तवन करता हूं। शमाये स्नौमी, अग्ने हे परमात्मन तन्वम यज्ञ ज्ञान व स्तवन का विस्तार करने वाले, हे प्रभो मुझको आप जोशस्व प्रीतिपूर्वक प्राप्त होइए, प्रीतिपूर्वक आप मुझको प्राप्त होइए, मैं आपको प्राप्त करने की योग्यता वाला बनूं, मैं आपको प्राप्त करूं और आपको प्राप्त करने के लिए धीरता, गंभीरता, संयम, आत्मबल, शुचिता, पवित्रता, त्याग, तप, निष्ठा, भक्ति के साथ आपकी शक्ति हमको मिलती है। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, हर ओर से मेरा परिपालन करिए, एक पल भी मैं निराशा को प्राप्त न हूं, मेरे मन में नैराश्य भाव ना आए। सोम का मैं रक्षण करूं, ज्ञान और यज्ञ का वहन करूं। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान अवबोधने, जैसा हम जानते हैं, समझते हैं, वेद आदि शास्त्रों से हमको कुछ सीखने को मिलता है, माता पिता गुरु से जो भी मिलता है, बड़ों से जो कुछ सीखने को मिलता है, फिर वैसा ही आचरण करना, जैसा माना वैसा जीना, कथने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो जीवन जीता है, जो योगाभ्यास के साथ जीवन को जीता है, योगाभ्यासी मैं बनूं प्रभु और आपका स्तवन करूं, आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करूं, मुझे आप प्राप्त होइए। आप के बिना इस संसार में मेरा कौन है? मैं आपकी प्रार्थना करके, आपकी उपासना करके इस संसार की वासना से बच पाऊंगा और ऐसा जब मैं बनूंगा तो जीवन मेरा सुंदर हो जाएगा, कभी भी मुझको धोखा नहीं होगा। सत्य तो यही है कि जो उस प्रभु का स्तवन करता है, उसका गुणगान करता है, उस पर पूरा विश्वास करता है, समर्पण भाव उसके प्रति जिसके अंदर होता है, अनकंडीशनल सरेंडर जो हो जाता है, वो कभी धोखा नहीं खाता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है, हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना, न कहना कभी कुछ जग से, तो प्रभु से ही कहलाना। ये कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे वश कर्म की माया, तू खुद ही धूप में बैठा,
लखे निज रूप की छाया। तो खुद ही धूप में बैठा लखे निज रूप की छाया। कहाँ ये था कहाँ तू था, कभी तो सोच ओ बंदे। झुका कर शीश को कह दे, प्रभु वंदे प्रभु वंदे। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तो हम इस जीवन को, इस जगत को सुंदर बनाने का सुंदर सफल प्रयास करें, निष्फल हम ना करें। क्योंकि जब तक हमारा इस संसार में सद्धर्म पूर्वक सत्कर्म पूर्वक जीवन रहेगा, तब तक हमारा कोई भी बिगाड़ नहीं हो सकता है, कभी हम पतित नहीं हो सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि व्यक्ति को जो वेदानुकूल आचरण है उसी में पूरा विश्वास करना चाहिए और वैसा ही जीना चाहिए। संसार के लोग क्या कहते हैं, उससे क्या हानि है, क्या लाभ है, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, जय हो पराजय हो, वेदानुकूल आचरण आत्मानुकूल आचरण ही हमको सुंदर जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। इसलिए जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भवसागर तरने का पूरा अरमान नहीं होगा। अच्छे व बुरे कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे, जग में कौन भला ऐसा जिसका इम्तिहान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे सो काटोगे। मिर्चों का बीज अगर बोया, बदले में धान नहीं होगा। दुनिया में लाख हवन संध्या और पूजा पाठ करे कोई, जीवन में शुद्धाचरण बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा। करने का समय वही प्यारे, कर ले कुछ नेक कमाई तू, वरना फिर मानव जीवन का मिलना आसान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो उसी दिल में होंगे। दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो इसी दिल में होंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा, जब तक भव पार उतरने का अरमान नहीं पूरा होगा। बिल्ली को देख कबूतर तो कर लेगा आंख बंद पथिक, तो इंसान कहाता है इतना नादान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। तो हम
अपने साथ शुभ कर्मों की कमाई रखें। मन से, वाणी से, शरीर से सदा सर्वदा शुभ कर्म करते चले जाएं। शुभ कर्म करेंगे तो निसंदेह हमारे कुसंस्कार, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हरेंगे और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ऐसी जो भावना है, ऐसी जो कामना है कि सुधार तो अपने आप से शुरू होता है। यदि संसार को सुधारना चाहते हैं, इसको यदि झकझोरना चाहते हैं, हिलाना चाहते हैं, इसमें सामर्थ्य, पुरुषार्थ और हर प्रकार से उत्साह से युक्त इसको करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।